बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कोई भी कलर का जूता पहन लिया, लाल पीली सी टी शर्ट पहन ली, कोई भी निक्कर पहन ली, टोपी लगा ली, वॉच पहन ली पीली पीली सी, कैसे भी बन के बर्थडे पार्टी में चले गए। हमको लगता था हम तैयार होके जा रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता था कि क्या कॉम्बिनेशन है, हमें नहीं फर्क पड़ता था हम कौन से जूते कलर के पहन रहे हैं, कौन सी पैंट के साथ, कौन सी जीन्स के साथ। लड़की वॉशरूम में मेकअप करने जाएगी, सेल्फी खींचेगी तो वो 4 बार देखेगी कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा। चेहरे को लेकर के, बॉडी को लेकर के तो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, इसका तो खत्म ही नहीं होता, इसका तो पेट ही नहीं भरता। इस तरह की चीजें पूरा अपने बाप पे जाएगा, ऐसा होता है ना। इस तरह की चीजें जब वो छोटा बच्चा सुनता है तो उसके दिमाग में चीजें सबकॉन्शियस में बैठती रहती हैं, धीरे 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 धीरे। मेरे साथ एक और दोस्त था, मेरी क्लास में से 2 बच्चे गए थे, एक मेरा दोस्त एक मैं। हमने वो गोल्ड मेडल अपने बैग से निकाल के जानबूझ के पहना और फिर क्लास में गए। क्यों गए तुम खुद सोच लो। क्योंकि हम चाहते थे कि पूरी क्लास देखे कि देखो हम गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। बैग में रखा हुआ था, क्या फर्क पड़ रहा था, लेकिन हम लटका के जानबूझ के आए कि देखो। कॉलेज के बाद एक और बड़ा डिजास्टर उसकी लाइफ में होता है और ये डिजास्टर उसकी पूरी जीवन को पलट के रख देता है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा रीजन जो सोशल एंजाइटी का होता है, सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारे माँ बापों को यही नहीं पता होता कि हमारे बच्चे के अंदर किस चीज़ का टैलेंट है। बच्चा बाहर अपनी ऐसी तैसी करवा रहा होता है। जब हम छोटे थे ना, 7-8 साल के, मतलब 4th क्लास में, 5th क्लास में, तो हमारी लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा स्ट्रेस, ये सब चीज़ें थी नहीं हमारी लाइफ में। अगर तुम सबको अपना बचपन याद हो तो तुम्हारी लाइफ में तुमको पता था उस वक्त डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें जीवन में ले दे करके क्या था। थोड़ी बहुत घर वालों से डांट खा ली, स्कूल चले गए, स्कूल में पढ़ाई करके घर आ गए, घर आके फिर डांट खा ली, ट्यूशन चले गए, शिनचैन देख लिया, डोरेमोन देख लिया, घर में थोड़ा सा वायलेंस देख लिया, लड़ाई झगड़े देख लिए। वो चीज़ें 2-3 दिन दिमाग में रहती थी, उसके बाद में वो चीज़ें गायब हो जाती थी। गली में खेल लिए, लाइट चली गई तो, किसी की बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी में चले गए, स्टेशनरी की दुकान पे ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के, चिट हटा करके, पैक करा करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चले गए, प्लेट में टॉफ़ी, केक, थोड़ी नमकीन, कोका कोला पी ली, घर आ गए, सो गए, खुश हो गए। ये हमारी लाइफ थी, यही चल रहा था। बट टुडे वी आर यूजिंग दीज बिग क्लिनिकल टर्म्स लाइक आई एम गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, आई हैव फोमो, आई हैव ट्रॉमा, आई हैव, क्या बोलते हैं उसको, अपना सोशल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ADHD। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई भाई। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ, हम अपने बचपन की बात करें, 7-8 साल के थे, 9 साल के, बर्थडे पार्टी में जाना है, गली में खेलना, गंदे होके आना, साइकिल से गिर जाना, डांट खाना, घर में कोई नहीं है तो टीवी चला के नाचना, किचन में ऊपर चढ़ के बॉर्नवीटा का डब्बा निकाल लिया, कटोरी में बॉर्नवीटा भर के खा रहे चम्मच से, कुछ नहीं तो चीनी कटोरी में डाल के खा रहे, डोरेमोन चला लिया, शिनचैन चला लिया, यही सब तो था। धीरे धीरे कैसे हम सोशल एंग्जाइटी, ये सब चीज़ों की तरफ बढ़ने लग गए, कैसे ये चीज़ें आई, कौन लोग इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ एक बच्चे में कैसे आती है, तुम में, मुझ में कैसे आई है। आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू सोशल एंग्जाइटी। सब रीजंस के बारे में बात करेंगे, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। सोशल एंग्जाइटी कहाँ से आई, प्रोसेस बाय प्रोसेस, कैसे बढ़ी, इसको कैसे खत्म करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, डिटेल में बात करेंगे। तो पहले वापस से आते हैं अपने बचपन पे कि आज जो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली 16-17 साल से लेकर के 28, 29, 30, इनफैक्ट उससे ज़्यादा बड़ी एज के लोग भी इन सब चीज़ों को फेस करते हैं। ये तब क्यों नहीं था? ये तब इसीलिए नहीं था, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वी डिडंट फक अबाउट एनीथिंग। 5th क्लास का बच्चा डज नॉट गिव अ फक अबाउट एनीवन। वो पार्टी में जाता है, वो ये नहीं देखता किसने क्या पहना है, ठीक है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। अभी मैं, देखो, जनरेशन गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेशन गैप मैटर करता है। मैं अभी हम लोगों की बात कर रहा हूं। हम लोगों का मतलब क्या? हम लोगों का मतलब, अगर मैं बोलूं, मैं अभी 27 का हूँ, 7 जुलाई को मेरा बर्थडे था, 7 जुलाई को मैं 27 का हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अपनी पैदाइश की बात करूँ ना, 1997 में मैं पैदा हुआ हूँ, तो जो लोग 1995, 1996, 1997, 1998, 95 से लेके 98 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, इवन 2000 तक भी जो लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें फेस करी हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो जो एक 5th 6th क्लास का बच्चा होता है, वो नहीं देखता कि किसने क्या पहना है, किसने कैसे कंट्रास्ट के कपड़े पहनने हैं, किसने कौन से ब्रांड का चश्मा पहना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उसको फ़र्क पड़ता है बर्थडे पार्टी में गए हैं, डांस करना है, खाना खाना है, पैटी खानी है, मोमोज खाने हैं, चाउमीन नहीं मिली मुझे, मेरी आइसक्रीम गिरा दी आंटी मैंने नहीं किया, आंटी उसने किया, थोड़ी सी लड़ाई कर ली किसी के बर्थडे पार्टी में, धक्का वक्का मार दिया, रो गए, मम्मी पापा के बीच में झगड़े हो गए, घर पे वापस आ गए, अगले दिन फिर से क्रिकेट खेल रहे हैं गली में। हमें फ़र्क नहीं पड़ता था कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कोई भी कलर का जूता पहन लिया, लाल पीली सी टी शर्ट पहन ली, कोई भी निक्कर पहन ली, टोपी लगा ली, वॉच पहन ली पीली पीली सी, कैसे भी बन के बर्थडे पार्टी में चले गए। हमको लगता था हम तैयार होके जा रहे हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता था कि क्या कॉम्बिनेशन है, हमें नहीं फर्क पड़ता था हम कौन से जूते कलर के पहन रहे हैं, कौन सी पैंट के साथ, कौन सी जीन्स के साथ। बालों में तेल लगा के मम्मी मुंह पकड़ के कंघी करती थी, मुंह हाथ धोते थे साबुन से, लक्स के साबुन से मुंह रगड़ लिया, चले गए। कोई क्रीम पड़ी है तो ऐसे उठा करके लगा ली। हमें नहीं फर्क पड़ता था, हमें नहीं फर्क पड़ता था कोई पार्टी में हमको जज करेगा, हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा। बच्चे ऐसे ही होते हैं, हम भी ऐसे ही थे और तुम भी ऐसे ही थे। जो लड़की ये वीडियो देख रही है रिलेट कर पा रहे हो, जो लड़का ये वीडियो देख रहा है रिलेट कर पा रहे हो। अभी मैं रिसेंट का एक एक्सपीरियंस तुमको बताता हूँ, 3-4-5 महीने पहले की बात है शायद। मैं साउथ दिल्ली में था किसी मॉल में, वॉशरूम में मैं हाथ धो रहा था। साइड में एक बच्चा अपने फादर के साथ था, तो उसके फादर अंदर होंगे, तो वो बच्चा सूसू करके आया और उसने हाथ धोए, उसके हाथ पहुंच नहीं रहे थे, तो जैसे मर्जी जैसे ऐसे करके उसने एक हाथ से पानी लेके इस हाथ पे डाला, दूसरे हाथ से पानी लेके इस हाथ पे डाला, फिर ऐसे करके धो के वहाँ पे जो ड्रायर होता है ना लगा होता है हाथ सुखाने के लिए, अब उसको वो चलाना ही नहीं आ रहा। मैं उसको ऑब्जर्व क्या, क्योंकि हैबिट तो है ही, इतने सालों से हैबिट। जो भी बंदा फिलॉसफी पढ़ना चाहता है, किताबों से ज़्यादा मैं रिलाई करता हूँ ऑब्जर्वेशन पे, और मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ और मैं ये बार बार बोलूँगा। किताबें आपको एक माइंडसेट दे सकती हैं। आप कोई भी दार्शनिक उठा के देख लीजिए, ओशो को उठा के देख लीजिए, जय कृष्णमूर्ति को उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं ऑलरेडी कॉलेज टाइम में देख चुका हूँ। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, सोक्रेटिस के ऊपर, फ्रेडरिक नीचे के ऊपर, ये सब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफिस्ट। हाँ, आप कंटेंट के लिए, वीडियो के लिए आप बना सकते हैं, खुद की नॉलेज के लिए आप बना सकते हैं, थोड़ा सा नज़रिया आपको मिल जाएगा। बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक सोचने का एक वो होता है ना, एक फंडामेंटल्स तो कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए ना कि सोचना कैसे है। तो आपको सोचना सिखाना शुरुआत कर सकती है ये सब चीज़ें, ये सब लोग। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको बहुत लंबे रास्ते पे चलना है, आपको ऑब्जर्व खुद करना पड़ेगा। फिलॉसफी का मतलब ही दर्शन होता है। दर्शन मतलब देख करके सीखना, पढ़ करके नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है ना। गीता पढ़ ली, रट्टा मार लिया, अष्टावक्र गीता पढ़ ली, रट्टा मार लिया, सोक्रेटिस को पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, उसके ऊपर एक 5 मिनट की वीडियो बना दी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी बातें हैं, लेकिन आप ट्रू फिलोसफर अगर बनना चाहते हैं, सच में अगर आप चाहते कि यार फिलॉसफी मेरी आत्मा में घुसे, तो आपको एक लेवल पे आकर के ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी खुद से। शुरुआत में आप हाँ चीज़ें वीडियो देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन चलना तो अकेले पड़ेगा। कोई किताब हाथ में नहीं होगी, अकेले चलना पड़ेगा। इन सब लोगों ने खुद ही तो ऑब्जर्व किया, तभी तो किताबें लिखी। इन्होंने कौन सा किसी की किताबें पढ़ी। तो अगर ट्रू फिलोसफर बनना है, खुद की फिलॉसफी, खुद का ज्ञान, खुद का दर्शन, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं वॉशरूम में था, मैं शीशे में उस बच्चे को देख रहा था। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट, 5 से 10 मिनट वो बच्चा लगा हुआ है उस मशीन को चला, क्योंकि उसका हाथ नहीं पहुंच रहा। वो सेंसर होता है ना उसके नीचे, तो हाथ आप एक प्रॉक्सिमिटी पे हाथ लेके आओगे तभी वो ऑन होगा। ऑन नहीं हो रहा, वो बच्चा लगा हुआ है, डम 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 कर रहा है, हाथ पहुंच रहा है, उसका नहीं पहुंच रहा है, कभी वो चल ही नहीं रहा उससे। उस बच्चे ने एक भी बार पलट के ये नहीं देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। यही 7-8 साल 9 साल का बच्चा होगा। आई रिपीट, उस बच्चे ने एक भी बार पलट के नहीं देखा कि क्या कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कि मुझसे ये ब्लोअर चल नहीं रहा। और साला तुम 18 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, अपने आप को हीरोइन बन के वॉशरूम में जाती हो, तुमसे नल का नहीं चल रहा होता तो तुम 4 बार मुंडी हिला के देखती हो, कोई लड़की मुझे देख तो नहीं रही कि मुझसे नल के से पानी नहीं आ रहा। लड़के बाल सेट कर रहे होंगे तो 4 बार नजरें घुमाएंगे कि बाकी कौन मेरे को देख रहा है। लड़की वॉशरूम में मेकअप करने जाएगी, सेल्फी खींचेगी तो वो 4 बार देखेगी कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा। उस छोटे बच्चे से लेकर के, उस छोटे बच्चे की जो एज है, वहां से लेकर के जब हम बड़े होते हैं, तो ये इतना बड़ा फर्क, ये ट्रांजिशन कैसे आ जाता है। हम लोग ऐसे क्यों बन जाते हैं, क्यों हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्यों हम अपनी वॉशरूम में सेल्फी खींच रहे होते हैं तो सिर्फ अपने आप को क्यों नहीं देखते, क्यों हम दूसरों को देखते हैं कि कोई मुझे देख रहा है तो नहीं है। अगर हमसे किसी मॉल में, किसी शॉपिंग मॉल में, कहीं पे, किसी पब्लिक प्लेस पे हमसे सब्जी गिर जाती है, हमसे बॉटल गिर जाती है, हमसे फोन गिर जाता है, हम सीढ़ियों से खुद फिसल जाते हैं, हमें क्यों इतनी बेइज्जती फील होती है, समझ नहीं आता मुझे। हमारे ऊपर फिल्टर्स चढ़ते गए। बहुत आराम से डिटेल में बात करेंगे, इन सब के पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं। ये सब चीज़ें होती है ना,
ये छोटी 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 चीज़ें हमारे ऊपर ऐड ऑन होती गई, ये सब लेयर चढ़ती गई हमारे ऊपर। तो उस उम्र के अंदर, छोटे बच्चे की जो उम्र हमारी थी, उसके अंदर हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। वी डिड नॉट गिव अ फक अबाउट एनीवन कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो ये सब चलता है। वो बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का होता है, 7th 8th 9th 10th, धीरे धीरे बड़ा होता है, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही जीवन चल रहा था। सडनली जीवन के अंदर धीरे धीरे एक बहुत बड़े डिजास्टर की शुरुआत होने लगती है। अब इस डिजास्टर की शुरुआत कैसे हुई? रीजन नंबर 1, फैमिली के अंदर कंपैरिजन, मार्क्स के बेसिस पे बॉडी शेमिंग होती है, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बोली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को भी बोल दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। जब हम छोटे थे तब भी हमारी फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने पता नहीं अपनी नानियों से, अपनी दादियों से, अपने दादाओं से, होते ना वो दादा बीड़ी पी रहा है, दारू पी के बैठा है, बाप दारू पी के बैठा है, कुछ भी बक दिया बच्चे को। फैमिली में ऐसा होता है ना, एटमॉस्फेयर ऐसे होते हैं फैमिली के अंदर। किस लेवल की फैमिलीज़ होती हैं, किस लेवल के लोग होते हैं, घरों में माएँ कैसे बच्चों से बात करती हैं, बाप क्या बात करता है, बच्चे ने माँ को पिटते हुए देखा है, माँ बाप का झगड़ा चल रहा है, बाप दारू पी के आ रहा है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, स्लम एरिया के अंदर बहुत ही लो क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, उसको नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब बहुत ही लो लेवल की लोकेलिटी में रह रहे हैं, और लेकिन स्कूल में ठीक ठाक जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है। ये सारी चीज़ें मैं देखा है स्कूल के अंदर, सब चीज़ें। आई हैव बिन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, आई हैव सीन दीज थिंग्स। फैमिली के अंदर बच्चे को कुछ भी बोल दिया, बॉडी शेमिंग कर दी कि ये तो अपनी ताई पे गया है, जैसे इसकी ताई नक चढ़ी वैसे ये नक चढ़ा, ये तो अपने बाप पे गया है, जैसे ये इसका बाप जबान चलाता है वैसे ये जबान चलाता है ना, ये तो अपनी पूरी माँ पे गया है ना, इसकी टांगे कैसी हैं, इसका शक्ल कैसी है, चेहरे को लेकर के, बॉडी को लेकर के, ये तो खाता ही रहता है, इसका तो ख़त्म ही नहीं होता, इसका तो पेट ही नहीं भरता, है ना। इस तरह की चीज़ें पूरा अपने बाप पे जाएगा, ऐसा होता है ना। इस तरह की चीज़ें जब वो छोटा बच्चा सुनता है तो उसके दिमाग में चीज़ें सबकॉन्शियस में बैठती रहती हैं, धीरे 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 धीरे। फैमिली के अंदर अगर मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, सेम क्लास में हैं, तेरे कितने नंबर आए, उसके कितने नंबर आए, मौसी से फ़ोन करके पूछा उसके कितने नंबर आए, देख ले उसके इतने नंबर आए हैं। यार एक 7th 8th 6th क्लास के बच्चे को तुम कंपेयर कर रहे हो नंबर के बेसिस पे कि तेरी मौसी की लड़की के इतने नंबर आए, तेरे इतने नंबर आए हैं, निठल्ला ही रहेगा, सारा दिन खेलता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, पढ़ता नहीं है। धीरे 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 ये सारी चीज़ें ऐड अप होती रहती हैं। रीज़न नंबर 2, जैसे जैसे हम बड़े होते गए धीरे धीरे हमने इन छोटी छोटी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दिया। रामलीला में जाना, वहाँ पे टॉय खरीदना, वहाँ पे जाइंट व्हील पे घूमना, ड्रैगन वाले झूले में जाना, वो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती थी ना, उसमें हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। डोरेमोन देखना बंद हो गया, हमारा कार्टून से हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। धीरे धीरे हमने गलियों में खेलना बंद कर दिया। हम अब घर में रहने लगे। घर में रहेंगे तो क्या देखेंगे अब? टीवी? नहीं, वो नहीं, टीवी। छोटे बच्चे हैं ना, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है वो। अब उसको टेक ओवर कर लिया फिल्म्स ने, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री AKA बॉलीवुड। अब वो वहाँ देख रहा है, अब वो हीरोइंस देख रहा है। पहले वो नोबिता देखता था, पहले वो शिजुका देखता था, पहले वो डोरेमोन देखता था, पहले वो ऑसवर्ल्ड देखता था, विनी देखता था, है ना। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या देख रहा है? अब वो धीरे धीरे देख रहा है, अगर मैं बात करूं उस टाइम की, मेरे टाइम की, अब वो धीरे धीरे रानी मुखर्जी देख रहा है, काजोल देख रहा है, शाहरुख खान देख रहा है, सलमान खान देख रहा है, ऐश्वर्या राय देख रहा है, अनिल कपूर देख रहा है, गोविंदा देख रहा है, रवीना टंडन देख रहा है, माधुरी दीक्षित देख रहा है। ये उस टाइम के एक्टर्स हैं, उस टाइम में जो मूवीज़ आती थी। अब रिलेट कर लेना आज के टाइम में बच्चा क्या देखेगा, है ना। तो धीरे 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 ये सब चीज़ें आती हैं। फिल्म्स टेक ओवर करती हैं, ग्लैमर टेक ओवर करने लगता है, गाने देखने लगते हैं हम, म्यूजिक वीडियोस देखने लगते हैं, है ना। अगर मैं 2010 के पहले की बात करूं तो ये सब टेलीविज़न, जितने भी बच्चे 2008 2009 के बाद के पैदाइश है, उनको तो पूरा पूरा सोशल मीडिया ने कैप्चर किया है। क्योंकि मान लो अगर एक बच्चा 2008 9 10 में पैदा हुआ है तो वो 2015 2016 तक 6-7 साल का हो जाएगा। 2016-17 में यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने बूम मार दिया इंडिया के अंदर। तो बच्चे के हाथ में सीधा फ़ोन है। अब 6th 7th 8th क्लास के बच्चे के हाथ में फ़ोन है। अब वो रील चला रहा है, अब वो रील में सब देख रहा है, पूरी दुनिया का एक्सेस उसके हाथ में है। वो देख रहा है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, गालियाँ चल रही हैं, लड़कियां नंगे पुंगे होकर के अपना बदन दिखा रही हैं, वो बच्चा सब देख रहा है। एटलीस्ट मेरे टाइम पे क्या था, मेरे टाइम पे टीवी था। स्कूल से आए तो टीवी चला लिया, मूवी चला ली, मूवी देख ली बैठ के। सनी देओल मुक्के मार रहा है, गोविंदा भाग रहा है, कूली नंबर 1, बीवी नंबर 1, इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं। हम देख लेते थे, पढ़ लेते थे, ट्यूशन चले जाते थे, सो जाते थे। आज का टाइम उल्टा है।
आज के टाइम में तो टीवी ही बंद हो गया। एटलीस्ट टीवी के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन तो थी, टीवी के अंदर एक बैरियर तो था कि नंगापन नहीं होगा टीवी के अंदर, गाली गलौच नहीं होगा टीवी के अंदर, सेंसरशिप नाम की एक चीज थी। अब वो भी खत्म हो चुकी है। 2010, 2007, 8, 9, 10 की बात की जितनी भी पैदाइश है बच्चों की, उन सब के हाथ में पूरा एक्सेस है पूरी दुनिया का। दे कैन वॉच पॉर्न। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने पॉर्न नहीं देखी, हमने भी पॉर्न देखी है, बट उसके लिए हमको कंप्यूटर ऑन करना पड़ता था, पेन ड्राइव लेनी पड़ती थी, साइबर कैफे जाना पड़ता था। मैंने कभी साइबर कैफे पे नहीं देखी भाई, ठीक है, इतना गिरा हुआ मैं कभी नहीं रहा, लेकिन हमको कंप्यूटर देखना पड़ता था पहले कि घर पे तो कोई है नहीं, फिर हम कंप्यूटर ऑन करते थे, फिर हम पॉर्न वीडियो देखते थे। दोस्त बताते थे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, फिर दोस्त कैटेगरी स्कूल में सिखाते थे कि ये कैटेगरी ये होती है, ये कैटेगरी ये होती है। बट अगर मैं बात करूं टेलीविजन की, मम्मी बैठी है, टीवी हम आराम से देख सकते थे। जिन बच्चों के घर पे कंप्यूटर बहुत लेट आया, वो उन्होंने तो टीवी से ही काम चलाया ना यार। अब जो हमने फिल्म्स में देखा, हमने टीवी एड्स में देखा कि शक्ल अच्छी होगी, फेयर एंड हैंडसम लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे तो लड़कियां आएंगी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एक छोटे बच्चे के दिमाग पे असर डालती हैं। हम सब ने प्यार करना फिल्म से सीखा है, बहुत ही उल्टी डायरेक्शन, शुरुआती गंदी हो गई हम लोगों की। अब आज की डेट में क्या है, धीरे धीरे वो बच्चा सीरीज वगैरह देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, तो अब वो बच्चा सेल्फ कॉन्शियस होता है। अब वो धीरे धीरे बच्चा 9th में चला गया, 10th में चला गया, बच्चा बड़ा हो रहा है। अब वो जब पार्टी में जाता है तो वो बहुत ध्यान रखता है, किसी ने उसको एक बार मान लो पार्टी में टोक दिया, पहली बार शुरुआत कैसे होती है, किसी ने पार्टी में कोई कुछ लड़के होते हैं ना स्कूल टाइम में जो उम्र से जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं। तुमने अपने स्कूल में जरूर देखे होंगे ऐसे लड़के जिनको सारी गालियाँ पता होती है, जिनको पहले से पॉर्न के बारे में पता होता है, सेक्स के बारे में सब पता होता है, जो बहुत ही अलग लेवल पे कुछ ना कुछ कांड कर चुके होते हैं, और तुम ऐसे होते हो कि अबे यार ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा है। इस तरह के कुछ बच्चे होते हैं ना। तो मान लो उन्होंने तुमको पार्टी में टोक दिया, एक लड़की को टोक दिया कि तू कैसे बन के आई है, लड़के को बोल दिया अबे तेरे जूते कैसे पहन के आया, अबे ढंग से तो पहन के आ जाता कॉम्बिनेशन, अबे बाल तो ढंग से बना ले, अबे तू नहा के नहीं आया क्या। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती गई, और उसके बाद में अब हम घर जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने चेहरे की तरफ ध्यान देने लगते हैं, अपने जूते की तरफ ध्यान देने लगते हैं, अपनी मम्मी को बोलते हैं हमें नए जूते चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए। अब हम बालों में तेल लगाते हैं, जेल, धीरे धीरे जेल लगाना स्टार्ट हुआ। मुझे आज भी याद है, मैंने पहली बार अपने बालों में जेल लगाया था 5th क्लास में, पहली बार। गेट्सबी का जेल उस समय चलता था, गेट्सबी का था और एक और था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा ब्रांड का, वो था। तो धीरे धीरे वो जेल लगाना चालू हो गई, क्योंकि दोस्तों ने बोला भाई जेल लगाया कर, स्टाइलिश लगते हैं, तेरे को पता है लड़कियां पसंद करती हैं ये ऐसे। उस समय स्पाइक्स चले थे, छोटे छोटे स्पाइक्स बाल, उसमें जेल लगा के बालों को ऐसे झाड़ू की तरह खड़ा कर लो। वो सब करने लग गया मैं भी। मैंने 5th 6th क्लास में ये सब किया। फिर धीरे धीरे क्लास में एक लड़के ने, मेरा दोस्त था एक, उसने बोला कि भाई तू ना कॉलर बटन खोला कर, टाई थोड़ी सी नीचे लटकाया कर, तू कैसा बन के आता है, चोमू सा बन के आता है। उसने बालों में से मेरे तेल निकलवा दिया, मुझे जेल लगाना सिखा दिया, टाई थोड़ी सी लटकानी सिखा दी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, एंड धीरे धीरे फिर वही, अब आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो। अब वो लड़का सेल्फ कॉन्शियस हो गया है। अब एक लड़की जब तक 3rd 4th 5th क्लास में होती है तब तक उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही वो लड़की 6th में जाती है, 7th में जाती है, 8th 9th 10th, अब वो लिप ग्लॉस लगा के आती है ट्यूशन में, परफ्यूम लगा के आती है, अब वो फेस पाउडर लगा के आती है, अब वो बालों को अच्छे से बना के आती है, अब वो फ्लेयर्ड जीन्स खरीदने लग गई है, वाइड लेग पैंट्स खरीदने लग गई है, बैगी पैंट्स खरीदने लग गई है, क्रॉप टॉप पहनने लग गई है, ऑफ शोल्डर टॉप पहनने लग गई है। ये धीरे धीरे कैसे हो रहा है? ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस है कि मैं ट्यूशन में जा रही हूँ, मैं स्कूल में जा रही हूँ, मैं इस फलानी पार्टी में जा रही हूँ, तो मुझे कोई बुरा ना बोल दे, मैं अच्छी लगनी चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे हमने अपने आप को दुनिया से कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग परिवार से हुई, हमें परिवार में जज किया गया। फिर जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो पार्टीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर टीचर्स ने कंपेयर किया, दोस्तों ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, दोस्तों ने बातें करनी स्टार्ट कर दी। वहाँ से हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें बैठने लग गई कि अगर हमको सोसाइटी में रहना है तो हमको एक ये ढांचा है, इसमें हमको फिट होना पड़ेगा। अगर मुझे उस ग्रुप का हिस्सा बनना है तो मुझे गाली गलौज करनी पड़ेगी। अगर मुझे उस ग्रुप का हिस्सा बनना है तो मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा मूवीज, पार्टीज, पिज्जा हट, डोमिनोज पे जाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दाव पे लगा रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहा हूँ, मैं उन दोस्तों के पास जा रहा हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि वो बच्चा धीरे धीरे फिर बाहर का होने लग जाता है।
तो तुमने देखा होगा ना तुम्हारे, और तुम खुद भी ऐसे हो गए, शाम हो गई 5 बज गए, लोस घर के नीचे आ गया, स्कूटी पे चला जा, मोमोज खाने चलते चला जा, हांडने चलते चला जा, सुट्टा फूकने चलते चला जा, मतलब आए दिन कहीं ना कहीं जाना ही है, काम घंटा कुछ करना नहीं है, गोल्स एम कुछ लाइफ में है नहीं। ये धीरे धीरे क्यों हो रहा है? क्योंकि वी वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड इन दिस सोसाइटी। हम नहीं चाहते कि कोई हमें दूर कर दे, हम नहीं चाहते कि कोई हमसे बात करना बंद कर दे। वी डू नॉट वॉन्ट कि लोग हमको दूसरी नजरों से देखें, हमें अलग छोड़ दे, हमें अकेला नहीं होना। हम भी चाहते हैं कि हम भी ग्रुप का पार्ट रहें, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी तारीफ हो, हमें कोई उल्टा ना बोले, लड़कियां भी हमसे बात करें, लड़के भी मुझसे बात करें। हर लड़की धीरे धीरे यही सोचती है। धीरे धीरे वो लड़की वो क्यों कर रही है ये लिप ग्लॉस लगाना, पहले तो वो नहीं लगाती थी, अब क्यों लगा रही है? पहले तो वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी अपने ऊपर, पर अब क्यों दे रही है? क्योंकि उसको पता है कि लड़के मुझे देखेंगे। अब यहां पे बहुत सारी सो कॉल्ड गर्ल्स आ जाएंगी, भाई तू ये क्या बोल रहा है, प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी तैयार होके जाती हूँ तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचती कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं जी, आप झूठ मत बोलिए। आप कितना भी बोल लीजिए कि हम तो सिर्फ शीशे में अपने आप को अच्छा लगवाने के लिए ये सब करते हैं। चाहे मैं लड़के की बात करूं, मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूं, मैं लड़कों की भी बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं लड़कियों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर लड़के चौड़े हो जाएंगे, सही बोल रहा साली, ऐसी ही होती है सारी लड़कियां। नहीं भाई, तुम भी ऐसे ही हो। तुम किसी पार्टी में जाते हो ना तो परफ्यूम ढंग से लगा के जाते हो, 36 बार बाल सेट करते हो, जूते बार बार देखते हो, बढ़िया लग रहे हैं ना। फिर उसके बाद अपने दोस्त से रास्ते में मिलोगे, भाई बढ़िया लग रहा है ना, भाई तू भी बढ़िया लग रहा है, बढ़िया मस्त भाई, लड़कियां होंगी मजा आएगा। अच्छा, अब इसी बीच में कुछ अच्छी चीजें भी हो जाती हैं। जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ाई में ठीक ठाक है, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ों में अच्छा है। कोई किसी को कंप्यूटर आता है, किसी को ड्राइंग आती है, किसी को बास्केटबॉल। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं 5th में था, मुझे याद है, और मैंने टाइकोंडो में पार्टिसिपेट किया हुआ था, क्योंकि एक दोस्त ने बोला था आज आजा टाइकोंडो चलते, मज़ा आएगा। तो ड्रेस व्रेस मिलेगी वाइट कलर की, और टाइकोंडो सर सिखाते थे। सर कौन ने कॉम्पिटिशन कराए, तो एक बार गोल्ड मिला, 2 बार सिल्वर मिला, 1 बार ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो उस टाइम पे मुझे एग्जैक्टली अपना वो एक्सपीरियंस याद है, जब मेडल मिला था, स्कूल में आए, छुट्टी टाइम ही आ गए थे, बच्चे सारे बैठे हुए थे, लास्ट पीरियड में हम आए, बस से उतरे, क्लास में गए, पूरा एकदम पसीने से लथपथ, और हम सबके बैग्स में हमारे गोल्ड मेडल थे। मेरे साथ एक और दोस्त था, मेरी क्लास में से 2 बच्चे गए थे, एक मेरा दोस्त, एक मैं। हमने वो गोल्ड मेडल अपने बैग से निकाल के जानबूझ के पहना और फिर क्लास में गए। क्यों गए? क्यों गए? तुम खुद सोच लो। क्योंकि हम चाहते थे कि पूरी क्लास देखे कि देखो हम गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। बैग में रखा हुआ था, क्या फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन हम लटका के जानबूझ के आए कि देखो। ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत गहरी चीज़ें होती हैं, तुम सबने कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके एक्सपीरियंस में ऐड हो जाती हैं। कोई लड़की होगी जो सिंगिंग कंपटीशन भी जीत गई होगी, लेकिन स्कूल में हमेशा डांट खाती है, पढ़ाई में घर वालों से डांट खाती है। मेरा एक और एक्सपीरियंस है, कॉलेज के अंदर मैंने नेशनल साइंस डे पे फर्स्ट प्राइज़ जीता था। एक्सटेम्पोर था, बोलना था साइंस के ऊपर, साइंस इन्वेंशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बोलना था। तो बोला तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि कॉलेज मतलब स्कूल तक तो समझ में आया था, कॉलेज में तो भाई पता नहीं कितने कितने पढ़े लिखे समझदार लड़कियां होती हैं, बहुत सारे लोग होते, तो सब थे, तो सब ने पार्टिसिपेट किया था। कंप्यूटर साइंस से, सिविल से, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से, तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। वो सब चीज़ें मुझे आज भी याद है। लिफाफे के अंदर 3000 रुपये मिले थे, तो वो चीज़ें मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो चीज़ें छोटी छोटी मैटर करती हैं। एक छोटा बच्चा जिसके साथ ये सब हो रहा है, टीवी देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, लड़कियां देख रहा है, पार्टी में जा रहा है, जज हो रहा है, सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके साथ ऐसी भी ऐड होती हैं जो उसको अच्छा फील कराती हैं। ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि इसी को मैं आगे कनेक्ट करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में अच्छी होती हैं। कभी कभी आपको कुछ क्या बोलते हैं उसको यार, एप्रिसिएशन जब आपको मिलता है, एक बच्चे को जब एप्रिसिएशन मिलता है लाइफ में, वो एक्सपीरियंसेस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली का फीडबैक, फ्रेंड्स का फीडबैक, स्कूल टीचर्स क्या कह रहे हैं उस बच्चे के बारे में, वो बच्चा अपने मोबाइल फोन में किन को देखता है, ये सारी की सारी चीज़ें मिला के, उसके मम्मी पापा उससे किस तरीके से बात करते हैं, उसके मम्मी पापा उसको अकेले में क्या बोलते हैं, उसके दोस्त उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मिला करके वो बच्चा अपने बारे में एक राय बना लेता है। नाउ इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। वो बच्चा, लड़का या लड़की, अपने बारे में वो बच्चा एक राय बना लेता है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने उसको कुछ फीडबैक दिए हैं, दुनिया के साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है जब से वो इस पृथ्वी पे आया है, इस 10-15 साल की जर्नी में। इससे वो क्या करता है, अपनी एक आइडेंटिटी बना लेता है, अपनी एक पहचान बना लेता है कि मैं ऐसा हूं, पर मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे ऐसा होना है। एक आइडेंटिटी बनती है। ये आइडेंटिटी हमारी कौन बनाता है?
जाने या अनजाने में हमारे परिवार वाले, हमारा समाज, हमारा माहौल, हमारे टीचर्स, ये सारी की सारी चीजें चलती रहती है बच्चे के जीवन में कॉलेज तक वो ये सारी चीजें झेलता है। कॉलेज के बाद एक और बड़ा डिजास्टर उसकी लाइफ में होता है और ये डिजास्टर उसकी पूरी जीवन को पलट के रख देता है। द मनी। कंपैरिजन होने लगता है फैमिली में अब कि भैया तेरी नौकरी लग गई, कितनी सैलरी है, कितना मटेरियल इकट्ठा कर लिया, फलाने ने तो आईफोन ले लिया, फलाने ने तो गाड़ी निकलवा ली ईएमआई पे, फलाने ने ये खरीद लिया। अगला टर्निंग पॉइंट जीवन का यहाँ पे होता है और ये बहुत भयंकर होता है क्योंकि जब तक आप कॉलेज तक थे तब तक तो आप पेरेंट्स के अंडर थे, एक स्ट्रक्चर के अंदर थे, जाना है, पेपर दे के आना है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी। कॉलेज से जैसे ही यू स्टेप आउट ऑफ कॉलेज आपकी दुनिया ही पलट जाएगी। जितने लोग स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं वो ध्यान से सुनना, और जो लोग कॉलेज पास आउट हो चुके हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। दुनिया ही पलट जाती है कॉलेज के बाद क्योंकि अब आपके ऊपर किसी चीज़ का हाथ नहीं, ना पेरेंट्स का हाथ है, ना कॉलेज वालों का हाथ है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, सुबह उठ के जाना है, शाम को आना है। नाउ यू आर अलोन, नाउ यू आर फ्री। अब करो जो करना है जीवन में, उखाड़ो। अब घर वाले बात करते हैं, भाई तेरी जॉब कितने की लगी, 15,000 की लगी, 20,000 की लगी। और सबसे खतरनाक चीज़ कॉलेज के बाद जो होती है वो होती है परिवार के अंदर ताने सुनना। एंड आई एम डैम श्योर तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने, जो अभी कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने कोई जॉब ले ली है, तो उनके फैमिली के अंदर कंपैरिजन हो रहा है कि तूने, तेरे को किसने बोला था ये नौकरी करने के लिए, ठीक है उसकी नौकरी देख ले, उसकी प्लेसमेंट देख ले, उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले, तूने ये कंपनी क्यों ज्वाइन करी, कितना कमा के देती है, तू घर में कितना खर्चा दे रहा है, घर कौन चलाएगा। अब वो बच्चा अपना सेव करेगा, घर वालों को देगा, वो करेगा क्या। घर वाले, ऐसी सिचुएशन है यार, बाप निठल्ला बैठा है, माँ के अंदर कुछ दम है नहीं कि माँ कुछ करे, लेडीज तो वो घर के अंदर बैठी हुई है। अब बाप आराम से थोड़ा सा चौड़ा हो गया कि भैया अब लड़का कमा रहा है। अबे लड़का 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो क्या तो बिल भरेगा, क्या तो घर चलाएगा और घर में राशन डालेगा या अपना सेव करेगा। उसकी बीवी आएगी तो फिर वो फिर झेलेगा, अब वो अपने परिवार को भी झेलेगा, फिर ये एक और बीवी ला करके टपका देंगे, बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई, अब शादी कर ले। तो लुगाई बांध दी इसके गले के अंदर। अब लुगाई बांध दी इसके गले में। अब इसकी सैलरी इतनी बढ़िया तो हो नहीं रही है। अब पहले ये घर का खर्चा संभाल रहा था, अब ये अपनी वाइफ का रंडी रोना देखेगा, अब इसका दिमाग खराब हो जाएगा। फिर 2 साल के बाद फिर इसकी अंदर उंगली करेंगे, लल्ला लेके आ जाओ लल्ला, हमको लल्ला घुमाना है। अब फिर ये लल्ला करेंगे तो लल्ले का खर्चा आएगा। अब तुम खुद सोच के देखो ये जीवन में व्यक्ति क्या ही बड़ा उखाड़ेगा। ऑल कम्स डाउन टू फैमिली, ऑल कम्स डाउन टू फैमिली एंड पेरेंट्स। अगर आपके बच्चे की सैलरी कम भी है तो उसका सपोर्ट करो ना, बोलो ना यार कि तू टेंशन मत ले, जितना बेटा तेरे से होता है तू उतना कर, तू अपना सेव कर, तेरे को आगे कुछ करना है तो उसकी तैयारी कर, तेरे को अगली जॉब के लिए तैयारी करनी है तू कर, तेरे को जॉब स्विच करनी है, तेरे को आगे करना है, तेरे को जो करना है तू कर, तेरे से बनता है तो ठीक है, नहीं बनता कोई बात नहीं, पर प्रेशर मत ले बेटा, अपना जीवन बना। हमारा जीवन निकल गया, तू अपना बना। नहीं, ऐसे पेरेंट्स हैं, और ऐसे पेरेंट्स भी जो बहुत हरामखोर है भाई, कतई बहुत हरामखोर है। अपने पूरे बच्चों का, परिवार का भार ही साला बच्चे के ऊपर डाल दिया। बहन भाई हैं, मिलके घर चलाओ, हमको नहीं पता। बाप बैठा हुआ है आराम से बालकनी में बीड़ी फूंक रहा है, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है भारत के अंदर जहाँ पे कंप्लीटली सरेंडर कर दिया पेरेंट्स ने। अब तो तुम ही देखोगे वो बच्चे जिंदगी भर साला घर ही चलाते रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए तो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जीवन में आगे क्यों नहीं जा पाते, यही तो वजह है। माइंडसेट, सोच ही छोटी है ना, उतने ही दायरे में सोचना है, उतना ही जीवन जीना है। फैमिली के अंदर बच्चों का कंपैरिजन होने लगता है। देख ले तेरे ताऊ के लड़के की सैलरी इतनी है, तेरे बुआ के लड़के की सैलरी इतनी है। वो लड़का जो अभी कॉलेज से निकला है, 1 साल हो गया उसको, 2 साल हो गए, वो नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, बार बार उसको कंपेयर किया जा रहा है फ़ोन करके। हाँ अच्छा उसकी सैलरी बढ़ गई, चलो बढ़िया है, अच्छा है। फ़ोन काटेंगे, बेटा तेरे बुआ के लड़के की सैलरी बढ़ गई, पैकेज बढ़ गया। वो बोल रहा हाँ अच्छा। उसको दिल पे कितनी लग रही होगी पता है, उसको दिल पे बहुत लग रही होगी। हो सकता है कुछ पेरेंट्स सिर्फ बोल करके छोड़ दे, कुछ पेरेंट्स मुंह पे सुनाते हैं। सारी चीज़ें दिमाग में भर रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चलो एक तो जॉब कर रहा है बंदा कॉलेज से निकल करके, कोई दिक्कत नहीं है, आज 20 कमा रहा है, कल को 25 कमा लेगा, 70-80 धीरे धीरे लाख हो जाएगी उसकी, जब तक बाल सफ़ेद होंगे, है ना। लेकिन उस बच्चे का क्या होगा जो कॉलेज के बाद इसने कोई नौकरी नहीं करी। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, 2019 में मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया था, उसके बाद से मैंने अभी तक एक भी नौकरी नहीं करी, नॉट इवन अ सिंगल जॉब, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट।
कॉलेज के बाद मैंने 2 साल एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिए, इसरो का एग्ज़ाम दिया, BARC का दिया, गेट एग्ज़ाम होता है एक एमटेक के लिए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, PSUs के लिए, उसके लिए मैंने तैयारी करी। कोविड आ गया, दिमाग ख़राब हो गया, बहुत स्ट्रेस, बहुत, कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो अभी वीडियो पे वापस आते हैं। उन लोगों का क्या होगा जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन 12th के बाद ड्रॉप ले रहे हैं, घर पे खाली बैठे हैं, वो देख रहा है कि अगले का कॉलेज में एडमिशन हो गया, किसी का IIIT में हो गया, किसी ने प्राइवेट में ले लिया, किसी के बाप के पास बहुत पैसे MIT में करवा दिया, डोनेशन से करवा दिया, किसी का IIT निकल गया, मैं अकेली बैठी हूँ घर पे मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। कॉलेज के बाद के जो बच्चे हैं वो घर पे बैठे हुए हैं कि भाई अगले की प्लेसमेंट लग गई, फ़ोन आ रहे हैं, तुम्हारे दोस्तों से बात हो रही है, वो तो लंदन चली गई, उसने तो अपने पापा के बिज़नेस में हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया, भाई मेरा तो इस वाली कंपनी में लग गया, मेरा तो सेंट गोबेन में लग गया, मेरा तो फलाने में लग गया, मेरा तो इसमें लग गया, है ना। तुम उस 4 दीवारी के अंदर बैठ करके तैयारी कर रहे हो, रात को तुमको मॉक टेस्ट देने हैं 2, नोट्स तुम्हारे कंप्लीट है, 6 महीने बाद तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है, रिवीजन तुम्हारे ढंग से हो नहीं रही है, बंदीबाजी अलग चल रही है, बंदाबाजी अलग चल रही है, वो अलग टेंशन है, घर वालों ने अलग प्रेशर दे रखा है, कंपैरिजन चल रहा है। सबसे घटिया चीज़ जो माँ बाप कर सकते हैं ना एक बच्चे की साथ, जो बच्चा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत होता है। पता है कि ये क्या इनके पिछवाड़े में इतनी चुल होती है, पता है क्या करते हैं, बेटा तेरा हो जाएगा ना, बेटा इस बार हो जाएगा ना, हाँ भाई कितनी तैयारी चल रही है, हाँ भाई क्या चल रहा है, कितना कर लिया, बेटा देख ले, नहीं तो ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा। अब कई लोग बोलेंगे भाई मोटिवेशन भी तो ज़रूरी है, भाई डराना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो मोटिवेटेड कैसे होंगे भाई, ये सब चीज़ें तो एक बंदे को आगे लेके जाती हैं। हाँ ये मैं मानता हूँ, डर एक मोटिवेशन का ज़रिया होता है, अगर हल्का सा बंदा डरेगा नहीं तो वो काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक हद तक एक टाइम ऐसा आता है जब वही डर उस बच्चे को स्ट्रेस और एंग्जाइटी की तरफ लेके चला जाता है, विच रिजल्ट्स इन वो बच्चा ना मार्क्स लेके आ पाता है मॉक टेस्ट के अंदर, ना पढ़ पाता है, 24 घंटे उसके दिमाग में चलता रहता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हर बच्चा जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, सिर्फ एक चीज़। और चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम से याद आया, तुम्हें याद होगा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अगर मैं एक ऐसा कोर्स लेके आता हूँ कि दुनिया में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी, भारत का या भारत के बाहर का, IIT से लेके UPSC, नीट, जे जो भी हो, एक ऐसा कोर्स की तैयारी मैंने करनी स्टार्ट कर दी है, उसके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हें रोक दे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने से। ऑब्वियसली अगर तुमने सारी चीज़ें ढंग से फॉलो करी तो गाइडेंस पूरी मेरी तरफ से मिलेगी। उस कोर्स की रिसर्च की शुरुआत मैंने कर दी है, अभी उसको आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे से एक चीज़ आज वादा कर लो, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आऊँगा जो सिर्फ और सिर्फ तुमको पागल बनाने के लिए, तुमसे पैसे ऐंठने के लिए होगी। अगर मेरे अंदर बहुत चुल होती ना तो मैं फटाफट से YouTube से इधर उधर से कहीं से उठाता, सर्च करता, फटाफट से वीडियो बना के, फटाफट से वेबसाइट बना के, फटाफट से तुमको कोर्स चिपका देता। नहीं, इट विल टेक टाइम, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, पैसा कमाएंगे। यही चीज़ तो मैं तुमको भी सिखा रहा हूँ, यही चीज़ तो मैं तुमसे भी शेयर कर रहा हूँ, जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। पैसा कमाएंगे, आराम से कमाएंगे, इतना सारा कमाएंगे, इतना सारा, लेकिन उसके अंदर दम होगा, वैल्यू होगी उसके अंदर कि भाई मज़ा आ गया। जब तक मुझे खुद तसल्ली नहीं होगी ना, जब तक मैं खुद एज अ स्टूडेंट उस कोर्स को देख करके बोलूँगा कि हाँ भाई ये चीज़ है जो मेरे को मदद करेगी। जितने भी तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं? थोड़ी बहुत स्टडी टेक्निक सिखा दी, टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया, टाइम टेबल बनाना सिखा दिया, सुबह उठो ये पढ़ो, इतने घंटे ये पढ़ो, रिवीजन स्ट्रैटेजी बता देंगे। ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें तो हैं, नेसेसरी हैं, बहुत छोटी सी हैं। इसके अलावा बहुत भयंकर चीज़ें हैं जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो तुमको एक शॉर्ट तरीका दे देगा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का। हाँ, कंडीशन अप्लाइड कि अगर तुमने ढंग से फॉलो किया है तो कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो बहुत टाइम लगेगा उसको अभी आने में। आई थिंक हो सकता है 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर तक लग जाए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब मेरी तसल्ली हो जाएगी, मेरे को लगेगा नाउ इट इज़ कंप्लीट, तब मैं उसको लॉन्च कर दूंगा। पेड होगा, जी हाँ, पिज़्ज़ा खाने के पैसे हैं, मोमोज खाने के पैसे हैं, लड़की बाजी करने के लिए पैसे हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम, सस्ता सा एक एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स खरीदने के लिए तुम्हारे पास में पैसे नहीं है ना। और वो भी वो जो मतलब एक जनरल एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं एक कोर्स बनाऊंगा कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो क्रैक हो जाएगा। तो वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा प्री लॉन्च कर दिया हमने अपने कोर्स को।
तो एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनका तो बहुत भयंकर हाल होता है। वो देख रहे होते हैं बंदा फ़ोन खरीद रहा है, कोई दोस्त कहीं जा रहा है, किसी ने गाड़ी EMI पे निकलवा ली, ये तो भैया बहुत ज़्यादा फंसा हुआ होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में अब तक शेयर करी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक बंदे को धीरे 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 बचपन से लेके जब तक वो कॉलेज में होता है और बड़ा होता है और कॉलेज के बाद वो अपनी जॉब की तैयारी करता है या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाता है, बचपन से लेके मैंने एक पूरी जर्नी शेयर करी, ये बिल्डअप होता है। और ऐसे एक इंसान के अंदर धीरे धीरे सोशल एंग्जाइटी आने लगती है। सोशल एंग्जाइटी, मैंने इसका गूगल पे हिंदी अनुवाद किया था, सामाजिक चिंता, और एक वेबसाइट पे था सामाजिक चिंता विकार। ऐसे होता है एक बच्चे के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर सोशल एंग्जाइटी की शुरुआत ऐसे होती है। सोशल एंग्जाइटी का मतलब क्या कि मैं बाहर जा रहा हूँ, पब्लिक में जा रही हूँ, पार्टी में जा रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे चिंता हो रही है कि लोग मेरे बारे में, समाज मेरे बारे में क्या बातें बनाएगा, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। किसी ग्रुप में खड़े हैं, बात करने से डर लगता है, फैमिली फंक्शन में जाने से डर, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड इट इज़ अ डाउनवर्ड स्पाइरल, ये तुमको खींचता चला जाएगा नीचे नीचे नीचे। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा वो जो एक चार्म होता है, सब खत्म कर देगा। ये क्या क्या होता है एक इंसान के साथ व्हेन ही और शी इज डीलिंग विद सोशल एंग्जाइटी। एक तो उसको अकेले रहने का मन करता है, उसको किसी से बात नहीं करनी, फ़ोन आता है तो वो इग्नोर कर देती है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहने का मन नहीं करता, अपनी लाइफ ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाने का मन नहीं करता। फैमिली में कोई फंक्शन है, रिश्तेदारों के कहीं जाना है, दोस्त की पार्टी है, वहाँ जाना है, जाने का मन नहीं करता। ग्रुप्स में रहने का मन नहीं करता, ज़्यादा पब्लिक स्पेस में जाने का मन नहीं करता। अगर किसी पार्टी या किसी शादी का इन्विटेशन आ गया है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से ही विजुअलाइज करने लग जाते हैं, है ना, पहले से ही इमेजिन करने लग जाते हैं कि जाना तो पड़ेगा, कैसे जाऊंगी, कौन कौन होगा, अच्छा वो होगी, अच्छा उसने तो मेरे से एक बार ये बोला था, अच्छा फिर मैं इसको कैसे फेस करूंगी, अच्छा वो भी होगा, वो तो उससे तो मेरी बहुत लड़ाई हो गई थी, अच्छा मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ, अच्छा मैं तो नीट के एग्ज़ाम दे रही हूँ, सबका कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज निकल गया, उसका भी निकल गया, अच्छा वो तो BDS कर रही है, अच्छा वो तो JEE दे रहा है, अच्छा उसको तो JEE निकल गया था सेकेंड अटैम्प्ट में, अच्छा उसको तो ये वाली ब्रांच मिल गई, अच्छा उसकी तो जॉब लग गई, मैं जाऊँगा, मैं क्या बात करूँगा, मैं काम करूँगा, मैं जल्दी जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा, नहीं मैं एक काम करूँगा, मैं उसके साथ घूमूंगा क्योंकि फिर उसके साथ सेफ लगता है। ये सब होता है। पहले से ही आप वरी करने लग जाते हो, पहले से ही सिनेरियोस बनाने लग जाते हो। शादी में जाना है, कौन होगा, क्या होगा, कैसे बन के जाना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें सोशल एंग्जाइटी के इफेक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एन इंट्रोवर्ट और एक ऐसा इंसान जिसको अकेले रहने का मन करता है, जो सोशल एंग्जाइटी से ग्रसित है। याद रखना, इंट्रोवर्ट अलग होता है, इंट्रोवर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होता है ज़्यादातर, वो अकेले में बैठ के काम करना पसंद करता है, रहना पसंद करता है, किताबें पढ़ना पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि उसको बाहर जाने को बोला जाएगा तो वो जाएगा नहीं, वो चला जाएगा, पार्टी में भी जाएगा, लेकिन फ़र्क याद रखना हमेशा, इंट्रोवर्ट में और बीइंग अलोन में बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पर मुझे तुम्हारा थोड़ा सा फोकस चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें कुछ एक्सपीरियंसेस तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत भयंकर एक्सपीरियंसेस हैं, एक तो बहुत ही एक्सपीरियंस भयंकर है। उससे पहले एक चीज़ समझो, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा रीज़न जो सोशल एंग्जाइटी का होता है, सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा जो तुम्हारे, या ऐसे लोग जो तुम्हारे, जैसे किसी के मम्मी पापा नहीं है तो दादा दादी हैं या कोई अपने मामा मामी के साथ रह रहा होता है, ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम किसी ना किसी अपने गार्जियन के साथ रह रहे हो, मम्मी पापा मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस। मम्मी पापा तुम्हारे बारे में घर में तुमसे क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो मैटर करता है। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलेगी, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा, तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे ट्यूशन टीचर, तुम्हारे स्कूल वाले, कोई क्या बोल रहा है। लेकिन तुम्हें इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझसे कैसे ट्रीट करते हैं, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनके दिमाग में मेरी क्या इमेज है, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है सोशल एंग्जाइटी का। अब मैं तुमसे कुछ एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करते हैं। मैं अभी ये 3-4 महीने पहले की बात है आई थिंक, मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर पे गया, वहाँ पे बच्चे थे, ठीक है ना, एक छोटी बच्ची थी, ये होंगे 6th-7th में, ठीक है, एक लड़का था, एक लड़की थी, छोटे छोटे थे।
तो क्या हुआ, उनके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया बड़ा सा, कुछ ऐसा रीड करना था, कुछ हिंदी इंग्लिश में कुछ रीडिंग करनी थी या कुछ मैसेज था, पता नहीं क्या था। तो बड़े थे तो उन्होंने बोला कि पढ़ के दिखा भैया को, पढ़ के दिखा क्या लिखा है, चल पढ़ के सुना। लड़की को बोला। मैं बैठा हुआ था सोफे पे, वो खड़ी हुई थी मेरे साइड में, और एक लड़का जो छोटा लड़का है वो भी बैठा था, उसकी मम्मी भी बैठी थी उस लड़के की, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चल पढ़ के दिखा भैया को। अब उसने क्या किया, जैसे ये फ़ोन है तो उसने व्हाट्सएप खोला और शी स्टार्टेड रीडिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखना मुझे, मैं अब उस लड़की को मिमिक करूँगा, ठीक है। वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू टेल अस ऑल द डिटेल्स अबाउट योर स्टूडेंट्स। वो ये कर रही थी, पता है, वो पढ़ भी रही थी और वो देख भी रही थी, मुझे देख रही है, कभी अपनी मम्मी को देख रही है, कभी और कोई बैठा उसको देख रही है, कभी उस छोटे से बच्चे को देख रही है, जो दूसरा छोटा बच्चा बैठा था उसको देख रही है, फिर वापस स्क्रीन में देख रही है, फिर सबको देख रही है, फिर वापस स्क्रीन में देख रही है, घबरा घबरा के। क्यों? छोटी बच्ची है, स्क्रीन में देख के सीधा सीधा पढ़ना, सोशली एंग्जाइटी हो रही है उसको अभी से। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये जो नई जनरेशन के बच्चे हैं ना, इनके अंदर और एंग्जाइटी छोटी उम्र में ही आ रही है। हमें तो बाद में जाके आई है, इनको पहले ही आ रही है। एग्जैक्ट उस फैमिली की ही बात कर रहा हूँ मैं। बच्चों में लड़ाई चलती रहती है। बच्चों में क्या, माँ बाप एक दूसरे से को कंपैरिजन करते रहते हैं अपने बच्चे का, एक ही घर में रह के। तो बच्चों के बीच में खटास पैदा होगी कि नहीं होगी, बच्चों के बीच में नफरत पैदा होगी कि नहीं होगी। जब ये छोटे छोटे बच्चे बड़े होंगे तो सोच के देखो क्या हाल होगा। ये आपस में एक दूसरे को कितने ताने देंगे कि जब तू छोटी थी तो ऐसी थी, ज़्यादा बोल मत, जब तू छोटा था तो ऐसा था। छोटे से ही उम्र के अंदर सोशल एंग्जाइटी हो रही है उसको। वो देख रही है कि मैं गलत तो पढ़ रही नहीं हूँ ना, मैं सही तो पढ़ रही हूँ ना, मेरा कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा, कोई हंस तो नहीं रहा, भैया मुझे देख क्या, मैं तो आराम से सुन रहा हूँ बस उसको, क्योंकि मुझे तो पता था मैं कोई रिएक्शन दूंगा वो ज़्यादा उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, वो बैठ जाएगा, मुझे तो पता था। तो मैं तो ऐसे हल्की सी स्माइल देके उससे सुन रहा था बस मैं। उसने पढ़ लिया तो मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वो देख रही थी कोई मुझे देख के हंस तो नहीं रहा, कोई मेरी खिल्ली तो नहीं उड़ा रहा, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उस लड़की को फैमिली में कंपेयर किया जाता है उस लड़के से या बाकियों से। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके घर वाले आपको कैसे ट्रीट करते हैं। और ये हरकत जो वहाँ हुई थी, घर में मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, कोई बाहर से आया है, चल भैया को पढ़ के दिखाइए, चल सुना, पोयम सुना। अबे तुम पागल हो क्या? रोबोट है क्या? सर्कस के जोकर है क्या तुम्हारे बच्चे? कोई आता है परिवार से बाहर, चल ये सुना, चल वो सुना। तुम्हें खड़ा करके तुम्हें बच्चों को करना चाहिए। घर के अंदर परिवार वाले आ गए, या मान लो दोस्त आ गए, फ्रेंड्स बुला लो कभी अपने घर के अंदर, और अपने मम्मी पापा को बोलो चलो मम्मी हनुमान चालीसा सुनाओ। कैसा लगेगा? पापा को खड़ा करो, बोले पापा चलो गीता के 2-3 श्लोक सुनाओ। चलो, पता तो आपको होंगे नहीं, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी मारते हो भगवान की, लेकिन चलो सुना दो, गीता के 2-3 श्लोक सुना दो। चलो हनुमान चालीसा का मतलब ही सुना दो। चलो, हमको बहुत सिखाते रहते हो ना, हनुमान चालीसा पढ़ा कर सुबह सुबह उठ के, है ना, बुड्ढी भ्रष्ट हो रही है मेरी, चल तू ही सुना दे, चल हनुमान चालीसा सुना मेरे दोस्तों को और सबको मतलब समझा। चल, टट्टी निकल जाएगी, वो भी लूज मोशन के जरिए। ध्यान से तुम ऑब्जर्व किया करो कि क्या होता है परिवारों में। अगर यही सेम चीज़ बच्चे करने लग गए ना अपने माँ बाप के साथ, इनको 2 दिन में अक्ल आ जाएगी कि बच्चों को कैसा लगता होगा यार जब हम बड़ों के सामने इनको कंपेयर करते हैं, पोयम सुना, ये सुना, फलाना सुना, अपनी कॉपी लेके आ। ये मेरे को नफरत होती है बहुत। मैं जाता हूँ अपने परिवार में कहीं पे, भैया को कॉपी लाके दिखा अपनी ट्यूशन की, भैया को अपनी स्कूल की कॉपी लाके दिखा। अबे वो ट्यूशन जा रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, वो वहाँ पे ऑलरेडी इतना परेशान है, फिर तुम उसको उसके उंगली कर रहे हो पिछवाड़े में, फिर उसको दिमाग खराब कर रहे हो उसका। एक बच्चा ऐसे ही तो बर्बाद होता है। और जीवन में माइंडसेट ही तो चाहिए, जीवन में कुछ करने का। माइंडसेट तो पहले ही खराब कर दिया बच्चे का। ये मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर करा। एक और एक्सपीरियंस, मैंने जोकर देखी अभी 3-4 दिन पहले रात को। जोकर देखी मैंने 2 बार देखी, एक बार मैंने खुद अकेले, एक बार मैंने अपने भाई के साथ। मैंने उसको बोला भाई तू जोकर देख। मैंने जोकर देखी भाई साहब, एक तो पहले तो उस एक्टर की एक्टिंग बहुत भयंकर। उसके साथ भी क्या हुआ, उसको समाज में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने भी। उसको पता चलता है कि वो नाम भूल गया मैं, ब्रूस वेन का भाई है, माँ अलग अलग है, बाप का चक्कर था एक कामवाली के साथ या किसी औरत के साथ जो घर में वर्कर थी, और उससे पैदा हुआ जोकर, आर्थर फ्लेक
और जो ब्रूस वेन है, जो बैटमैन का कैरेक्टर है, ये दोनों एक्चुअल में भाई हैं, सेम बाप के हैं। उसको पता चलता है, वो जाके बात करता है, उसके मुंह पे वो मुक्का मार देता है जो बहुत बड़ा वो होता है, इलेक्शन लड़ रहा होता है, बैटमैन का पापा। उसको एक्सेप्ट नहीं करता वो, क्योंकि दूसरी औरत से चक्कर चल रहा था ना, काम वाली से या वर्कर से, तो उससे पैदा हुआ जोकर। एंड आई वॉज लाइक भाई इसके साथ अब क्या होगा। उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, उसको रोड पे मारा गया, पिटाई हुई उसकी, उसको उसके जो कंपनी जहाँ पे वो जॉब करता था, जहाँ पे वो हंसाता था, उससे निकाल दिया उसको। उसके ऊपर लोग हंसते थे, उसको एक टीवी शो पे बुलाया उसका मजाक उड़ाने के लिए। उसको सोसाइटी में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, सब ने उसको बुरा भला बोला, सब ने। बन गया हैवान। किसी ने अगर जोकर देखी है तो उसको पता होगा कि सेकंड हाफ में क्या हुआ है, और जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिए, स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे वो बंदा एक सिंपल साधारण सब हंसता रहता था। उसको एक प्रॉब्लम थी कि जब भी उसको एंग्जाइटी होती थी या गुस्सा आता था, दुख होता था, वो हंसने लग जाता था ज़ोर ज़ोर से। कभी किसी को परेशान नहीं किया, उसको लगता था दुनिया बहुत अच्छी है, पर मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। और एक टाइम ऐसा है वो बन गया हैवान भाई साहब, खतरनाक तरीके से हैवान बन गया वो। सोशल एंग्जाइटी एक इंसान को क्या से क्या बना देगी, वो तुम जोकर मूवी से देख लो। उसको मारने में मज़ा आने लगा, उसको मारने में। उसको लगा ही नहीं कि मैं गिल्टी हूँ। एक दो चीज़ें और हैं जो एक बच्चे को सोशली ऑकवर्ड फील कराती हैं, सोशली एंग्शियस, वो सोशली एंग्जाइटी फील करता है। वो ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली के होते हैं कि नहीं जाना पार्टी में, स्पेशली लड़कियों के साथ पार्टी में नहीं जाना है, या कहाँ जाना है, क्यों जाना है, स्कूल की तरफ से ट्रिप्स पे नहीं जाना, कॉलेज में ग्रुप्स के साथ नहीं जाना। बहुत कंजर्वेटिव फैमिली में होते हैं ना। तो ऐसे में क्या होता है कि सारे दोस्त पूछते हैं कि यार तू क्यों नहीं आई या तू क्यों नहीं आया, तो बता देते हैं कि यार मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं। या कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो घर के पास रहते हैं मोहल्ले में, उनको पता होता है कि यार इसकी मम्मी तो हमेशा से ऐसी ही है, इसके पापा तो ऐसे हैं। होता क्या है कि अब ये जो लड़का या लड़की है जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये हरकत करते हैं, इनके चक्कर में ये जो लड़का या लड़की है ये सोशल एंग्जाइटी फील करती है। इसको अपना थोपड़ा दिखाना भी पसंद नहीं होता उन दोस्तों को, क्योंकि उसको पता है ना कि यार इनको पता है मेरे मम्मी पापा कैसे हैं। फिर इस चक्कर में क्या होता है, वो जो बाकी दोस्त हैं वो डर के मारे इसको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर गलती से बुला लिया ज़बरदस्ती करके तो इसकी मम्मी आ जाएगी लड़ने के लिए, इसके पापा लड़ने के लिए आ जाएंगे। डांस कर रही हैं 2-3 लड़कियां पार्टी में किसी गाने पे, बाप आ जाएगा ये क्या हो रहा है, पकड़ के हाथ लेकर घर पे बेल्ट से मारा, बैठ गया सब कॉन्शियस में। बाप की हरकतें, माँ की हरकतें, ये सब चीज़ें फैमिली में होती हैं। इन सब चीज़ों से भी फैमिली की वजह से बेइज्जती होना बच्चों की, माँ बाप की हरकतों की वजह से बच्चों के ऊपर आती है जब बात, इन सब चीज़ों से भी सोशल एंग्जाइटी होती है। वो बच्चा आउटवर्ड नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा, वो बच्चा बात करने से घबराता है, स्कूल में दोस्ती करने से घबराता है, किसी पार्टी फंक्शन में जाने से घबराता है, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी मेरे मम्मी पापा की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ एन इंडिविजुअल डेवलप्स दिस सोशल एंग्जाइटी थिंग फ्रॉम बचपन से, फिर वो बड़ा होता है कॉलेज तक, लड़का हो या लड़की हो, डिफरेंट एजेस पे उसके लिए सोशल एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने बात करी कि सोशल एंग्जाइटी के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है एक इंसान के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे कि मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया और आज की डेट में मेरे को ये सोशल एंग्जाइटी की प्रॉब्लम क्यों नहीं है। 12th क्लास तक सोशल एंग्जाइटी थी मेरे अंदर, बहुत बड़े लेवल पे थी। क्लास के अंदर कुछ बच्चों ने कुछ बोल दिया, कभी किसी बच्चे ने मार दिया या किसी लड़की ने कुछ उल्टा। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि सुबह का टाइम था, जल्दी स्कूल में पहुंच गया था, क्लास में 2-3 लड़कियां जल्दी आ गई थी, मेरी वैन जल्दी आ गई थी, मैं अपनी क्लास में जल्दी बैठ गया था सुबह आके। और क्लास के अंदर कुछ लड़कियां डिस्कस कर रही थी कि इस वाले सर ने ये काम दिया था, शायद आज दिया है या कल के लिए दिया है, पता नहीं, आज पता नहीं सर नोटबुक चेक करेंगे नहीं करेंगे, मैम ऐसा कुछ करके कि मैम आएंगी टेस्ट लेंगी नहीं। तो मैंने उसे बोला था कि लड़की थी, मानसी उसका नाम था, मैंने उसको बोला कि आज नहीं बोला था, कल बोला था मैम ने। तुम यकीन मानोगे उस लड़की ने क्या रिएक्शन दिया, शट अप, तेरे से बात करिए। अब तुम सोच के देखो, ऐसे बच्चे के, ये बिल्कुल वही है, ये बिल्कुल जोकर वाला सीन है।
लोग कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी, जाने अनजाने में, उनको ये नहीं पता होता कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। अब ऐसा लड़का जिसको एक लड़की ने बोल दिया क्लास के अंदर, 3-4 लड़कियां हैं क्लास में और एक अकेला लड़का मैं हूं, और बोल दिया शाड़ा आप तेरे से बात करिए, जाके अपना काम कर। इमेजिन करो, क्या उस बच्चे के अंदर ये नहीं आएगा कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब मैंने जैसे इसको इतना ही तो बोला था कि नहीं आज नहीं, सर ने कल बोला था, मैम ने, जो भी है, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मेरी शक्ल में कुछ, क्या मतलब कुछ अच्छा बनना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी, थोड़ा चमकाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। इन्हीं सब छोटे छोटे इंसिडेंट्स की वजह से एक लड़का अपने आप को बना के रखने की कोशिश करता है, फिर हीरो बनने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें वो डील करता है बचपन में। तो भैया अब हम जाते हैं कॉलेज, 12वीं खत्म हो गई, हम कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में जाते ही सबसे पहले हमने ज्वाइन किया जिम। नॉट बिकॉज ऑफ, देखो जो चीज़ होगी आई विल बी ऑनेस्ट, जो चीज़ जैसी होगी मैं वैसे ही बताऊंगा। कॉलेज में जिम ज्वाइन करने का ये नहीं था कि हाँ कुछ बन के दिखाना है, या कॉलेज में जा रहे तो लड़कियों को दिखाना है। मैंने कभी मेरे को उन लोगों से बिल्कुल नफरत होती है जो ना ब्रेकअप मोटिवेशन, बॉडी बिल्डर ब्रेकअप मिक्स, बॉडी बिल्डर्स और जिम में जा रहे हैं, बॉडी बना रहे लड़कियों के लिए, ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं भाई। फिटनेस के ऊपर बात करो, डाइट की बात करो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन, इन सब की बात करो। लौंडियाबाजी कहाँ पे पड़ गई जिम के चक्कर में? इसमें अपनी बॉडी की ध्यान रखने जा रहे हैं, बॉडी बनाने जा रहे हैं, किसी के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने लिए जा रहे हैं। तो इतना तो मुझे क्लियर था, इतनी तो बेसिक सेंस थी कि हाँ किसी को दिखाने के लिए बॉडी नहीं बनानी है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत पतला था, 12th के अंदर मैं बहुत कुछ झेल चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि शक्ल को लेकर के या बॉडी को लेकर के इस तरह की चीज़ें बहुत बोली गई थी। तो मुझे लगा था कि चलो यार कुछ तो काम शुरू करें। तो मैंने जिम जाना स्टार्ट करा। जिम जाना स्टार्ट करा तो धीरे धीरे बॉडी में रिजल्ट्स आने अच्छे लगे। ठीक है, बॉडी में रिजल्ट्स आए तो थोड़ा सा अच्छा लगा। तो फर्स्ट ईयर के अंदर लड़कों ने टोक दिया, और वही डोले बन रहे हैं, और वही बॉडी बन रही है। वो छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे आपको अच्छा फील कराने लग जाते हैं। हाँ, ये चीज़ सत्य है कि इसका कोई भी दूर दूर तक आपके कि भैया तुम तो पता नहीं जीवन में तुमने क्या ही उखाड़ लिया, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। बॉडी बनाने से बुद्धि नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन स्टिल जो बंदा बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ था समाज में, बहुत ज़्यादा उसने सुना है, कहीं ना कहीं से तो उसको शुरुआत करनी पड़ेगी ना। ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी वो जो उसको फील गुड कराए। धीरे धीरे जिम जाना स्टार्ट करा, अच्छा खाना खाना स्टार्ट करा, चेहरे का ध्यान रखना स्टार्ट करा, कपड़े पहनने स्टार्ट करे। धीरे 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 कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ठीक है, ये सब चीज़ें। पहला जिम था तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक धीरे धीरे अपना डाइट पे ध्यान दिया, खाया पिया, यूट्यूब पे वीडियोस देखी। उस समय पे तरुण गिल की वीडियोस देखते थे, और उसके बाद से फिर क्या तुम्हारा गुरुमान चलता था, तरुण गिल चलता था उस टाइम पे, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये इन सब की मैं वीडियोस देखता था, डाइट बनाता था प्रॉपर, अपना खाना खुद बनाता था, डब्बे बना के पैक करके रखता था फ्रिज में अपनी डाइट वगैरह। ये सब चीज़ें आ गई थी। धीरे धीरे पर्सनालिटी में चेंज आने लगा, तो अच्छा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि हाँ ठीक है, आई एम समवन, कहीं ना कहीं कोई तो कुछ ना कुछ तो मुझे अच्छा कह ही रहा है। चाहे मेरे मार्क्स के ऊपर ना बोल रहा हो, मेरी बुद्धि पे ना बोल रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरे बारे में कोई ना कोई तो अच्छा बोल ही रहा है। वो थी पहली शुरुआत सोशल एंग्जाइटी को ख़त्म करने की। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ मेरे अंदर स्किल्स थे, जैसे कि स्कूल के अंदर से ही मेरे अंदर एक्टिंग के, मिमिक्री करने के स्किल्स थे। मैं टीचर की मिमिक्री करता था, तो कॉलेज में भी करता था, थोड़ी सी बकचोदी करता था। तो कॉलेज के अंदर वो मस्ती करना, टीचर्स की मिमिक्री करना, या क्लास में कुछ बच्चों की मिमिक्री करना, एक्टिंग करना, उससे क्या हुआ, मुझे एक एक्सेप्टेंस मिलने लगा। अगेन कह रहा हूँ, मैं ये कॉलेज के अंदर कभी भी डेलिबरेटली नहीं किया, जानबूझ के बॉडी नहीं बनाई, जानबूझ के, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ लड़के या लड़कियाँ होती हैं, जानबूझ के चिल्लाते हैं, जानबूझ के शो ऑफ करते हैं, जानबूझ के हंसाने की कोशिश करते हैं। उनको पता है उनके बस की नहीं है हंसाना, बट फिर भी जानबूझ के करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कोई जोक मारें और लड़कियाँ हंसे और फिर वो हमें एक्सेप्ट करें और फिर बस हमें अच्छा लगे। वो कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। तो एक टैलेंट था एक्टिंग का, वो ये दो चीज़ें, एक बॉडी बनाना स्टार्ट किया, एक एक्टिंग थी, तो एक जगह मिल गई दोस्तों में, ग्रुप में। आई वॉज नॉट बोरिंग, आई वॉज कंप्लीट मैं अभी भी बहुत बकचोद हूँ, ठीक है। अभी मैं अपना ब्लॉगिंग चैनल भी मेरा चालू है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं तुमसे बातें करता हूँ, कभी तो मुझे उस चैनल पे देखना, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। अभी थोड़ा सा टाइम में मैं वेट कर रहा हूँ, इस चैनल को थोड़ा सा ठीक ठाक बना ले, उसके बाद मैं उस चैनल पे जब जाऊँगा तो तुम देखना कि ये जो मेरी एक पर्सनालिटी है, जो मेरा ये ऑरा है, या जो मेरा जो नेचर है, जो तुमने मुझे अभी तक इस चैनल पे देखा है सिर्फ इस एक लेंस के सामने, जब तुम मुझे रियल लाइफ में देखोगे मेरे व्लॉगिंग चैनल पे, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये तो बहुत बकचोद आदमी है। तो वो मैं था, ठीक है।
और मस्ती करता था। तो एक जगह मिल गई ग्रुप्स, तो एक जगह मिल गई दोस्तों में, एक आइडेंटिटी मिल गई कि यार ये भाई उसको बुला के लाओ भाई, बकचोदी होगी भाई, बड़ा मज़ा आएगा, अबे आ जाना, चल चलते हैं, अबे आया चल बंक करते हैं, आया चल मूवी देखने चलते हैं, अबे आया चल वहाँ पराठे खाने चलते हैं। पूछने लग गए, एक क्या बोलते हैं, वैलिडेशन मिल गया। आई वॉज नॉट सीकिंग वैलिडेशन, बट वो अपने आप मिला। जब कुछ चीज़ें आपको अपने आप चल के आती है ना आपके पास, आपको उसकी वैल्यू होती है। एक है कि आप भीख मांग रहे हैं और फिर वो आपको मिल रही है, एक है वो अपने आप चल के आ रही है। तो मेरे पास वैलिडेशन चल के आई, मैं कभी भी गया नहीं किसी के पास। ये उसके बाद में फिर मैंने एक अपना इंसिडेंट शेयर किया था नेशनल साइंस डे वाला, कि मैंने स्पीच दी थी और मुझे पूरे अपने जो मेरे पूरा कॉलेज के जितने भी सारी स्ट्रीम्स थी, सारी ऑडिटोरियम में बैठी थी, पूरे ऑडिटोरियम में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। स्पीच एक्सटेम्पोर था, वो चीज़ ने बढ़ा दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया, है ना। उसके बाद में कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते रहे, जैसे IIT के अंदर हम लोग गए थे, रोबोटिक्स हमने थोड़ा सा सीखा था, उसके कंपटीशन के लिए हम IIT गए थे, है ना। प्रोग्रामिंग करना, आर्डुइनो के अंदर प्रोग्रामिंग करना, माइक्रो कंट्रोलर और ये सब चीज़ें, तो वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट मिला। ऐप डेवलपमेंट सीखी थी, तो ऐप डेवलपमेंट सीखी, तो ऐप डेवलपमेंट कुछ थोड़ी कॉलेज के लिए ऐप बनाई थी, वो बाद में जा कर के वो आइडिया पूरा मेरा फाइनल नहीं हो पाया, बट हाँ ऐप कॉलेज के लिए बनानी स्टार्ट करी थी अटेंडेंस के लिए। तो वो एक पूरा हो गया था कि भाई ये बंदा ऐप बना रहा है, ये बंदा ऐप बना रहा है। तो धीरे धीरे आया कि नहीं यार, हम कुछ तो करेंगे, मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है कि मैं कुछ तो करूँगा। एंड देन मैंने अपना एक ऐसा माइंडसेट बनाया कि मतलब उस समय बनाया नहीं, लेकिन अब मैं उसको एक वो दे रहा हूँ, एक फॉर्मेट दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तुमको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि भाड़ में जाए पूरी दुनिया, ठीक है हमारे मार्क्स कमाते होंगे, ठीक है हमारी शक्ल नहीं है दुनिया के लिए। और एक तो मैंने बार बार अपनी वीडियोस में बोला है, जो भी लोग शक्ल के दम पे चौड़े होते हैं, भाई तुमने क्या उखाड़ लिया, इट्स ऑल बायोलॉजी। तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा दादी के फीचर्स अच्छे होंगे, अब वो चीज़ तुम्हारे अंदर आ गई है, जीन्स कॉपी हो गए, DNA तुम्हारे अंदर आ गया है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं, तुमने तो कुछ नहीं उखाड़ा। तो तुम अपनी किस शक्ल को लेकर के क्यों चौड़े होते हो भाई, मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ में आती। हाँ, अगर कोई बहुत बंदा फिट है, कोई बहुत बंदा अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखता है, हाइड्रेटेड रखता है स्किन को, डाइट अच्छी लेता है, डिसिप्लिन में रहता है, तो मैं एक बार को मान भी लूँ कि चल भाई ये बंदा इसीलिए इतना चौड़ा हो रहा है क्योंकि ये मेहनत करता है, इसने वो टाइम फालतू गंद कचरा खाने में नहीं इन्वेस्ट किया, इसने वही पैसा अपना हेल्दी खाने में इन्वेस्ट करा जिससे इसकी स्किन अच्छी है। ये बंदा जिम जाता है, ये लड़की जिम जाती है, इसने अपनी बॉडी मेंटेन करी हुई है, ये ढंग का खाना खाती, गंद नहीं खाती, टेक्स हेल लॉट ऑफ डिसिप्लिन। आज की इस दुनिया में जहाँ पे सबको मोमोज, चिल्ली पोटाटो, पिज़्ज़ा, बर्गर खाना है, वहाँ पे ये लोग इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके डाइट ले रहे हैं, अच्छी नींद पूरी ले रहे हैं। तुमको लगता है कि यार मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या तुमको लगता है लड़कियाँ मुझसे बात नहीं करती हैं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, या मेरे अंदर मैं बहुत पतला हूँ, अपने बॉडी को लेकर के, अपनी नॉलेज को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, अपनी अचीवमेंट को लेकर के तुमको लगता है कि नहीं यार, एक माइंडसेट बना लो, एक, सिर्फ एक, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, जस्ट गो टू हेल। कोई भी हो, घर वाले हों, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, दोस्त क्या सोचते हैं मेरे बारे में, भाड़ में जाए। सबसे पहले मुझे अपने आप को अच्छा महसूस कराना है। मैं उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या ले सकती हूँ, मैं उसके लिए सबसे पहले क्या कर सकता हूँ कि मुझे अच्छा लगना चाहिए मेरे बारे में। तो कॉलेज में मेरा एक ऐसा माइंडसेट बन गया था कि मतलब पता, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन स्टिल अच्छे तरीके से ड्रेस करना अपने आप को, आपको अच्छा फील कराता है। मैंने अपना वॉकिंग स्टाइल थोड़ा सा ठीक किया, डेलिबरेटली, जानबूझ के मैंने ऐसे चलना स्टार्ट किया, लाइक सीधा स्ट्रेट, एक एटीट्यूड में चलना स्टार्ट किया, नॉट ईगो, एक एटीट्यूड डेवलप किया कि हम भी किसी से कम नहीं है, हमने ना किसी का कुछ गलत किया है, ना हमें किसी से आगे बढ़ना, ना किसी से हम पीछे हैं, हम हमें, बाकी सब होंगे अपने घर में शेर, हम हमें, बात खत्म। ऐसा है नहीं है, कोई बात नहीं, नॉलेज है नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगी, 4 किताबें पढ़ लेंगे नॉलेज आ जाएगी, पढ़ाई कर लेंगे नंबर आ जाएंगे, लेकिन इस चीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं करना, अपनी पर्सनैलिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना, अपने आप को नीचे नहीं गिराना दुनिया के सामने। तो एक एटीट्यूड में चलना स्टार्ट किया। ये मैं तुम्हें वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई करी, तुम खुद करके देखो। अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा स्किन का ध्यान रखना स्टार्ट करो। जब तुम रोड पे चलते हो ना, तो एक एटीट्यूड डेवलप करके चला करो
कि हाँ हम भी कुछ है। ईगो मैं नहीं कह रहा हूँ, अहंकार नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, मैंने अपनी पहले किसी वीडियो में शेयर किया है, सिर्फ 2 ही दोस्त हैं 2014 से लेकर के अब तक 2024, 10 साल वही 2 दोस्त हैं। ना वो मेरे स्कूल के, ना वो मेरे कॉलेज के। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने गया था आकाश इंस्टीट्यूट में, वहाँ मिले थे। वही दोस्त 2 अब तक हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, कम्युनिकेशन गैप हो गया था, क्योंकि 12th से निकले थे तो कॉलेज वॉलेज में एडमिशन कहाँ हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर बात स्टार्ट हो गई। वो जो 2 दोस्त हैं उनको मेरे बारे में और मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। किसके जीवन में क्या भसड़ चल रही है, किसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, उनको मेरे बारे में सब पता है कि मेरी फैमिली में क्या सिचुएशन है, मेरी लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं, मेरी लाइफ में कितनी लड़कियां आई, उनकी लाइफ में कितनी लड़कियां हैं, उनके साथ क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या चल रहा है, करियर को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, जिस चीज़ ने जो प्रॉब्लम डील करी है सब ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है। हाँ, अब थोड़े से लोग अपने अपने में बिजी हो गए हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना कुछ काम कर रहा है, मैं अपना ये, तो टाइम निकाल के बात कर ही लेते हैं। लेकिन जब भी करते हैं तो भयंकर बातें होती हैं। ये मैंने क्यों बताया है? तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुमको बहुत ही गहराई से जानता हो। बकचोद लोगों को अपने साथ मत रखो, एक ही रखो, लेकिन वो तुम्हें बहुत गहराई से तुम्हें वो जानता हो, तुम्हारी छोटी छोटी बातों को जानता हो, तुम्हारी खामियां का जानता हो, तुम्हारी अच्छाइयों को जानता हो, और तुम्हारी अच्छाइयों पे तुमको मोटिवेट करता हो कि यार कोई भी है, कुछ भी है, लेकिन तेरे अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है, तू ये चीज़ ट्राई कर, तेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी आती, तू ये क्यों नहीं करती। चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारा कोई कज़न बहन भाई हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुमको आकर के तुम्हारे बारे में कुछ तो अच्छा बोले। जानबूझ के बटरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मक्खन नहीं लगवाना है अपने आप को, जेन्युइनली तारीफ कर रहा हो तुम्हारी किसी ऐसी चीज़ की जो वाकई में तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात हो। एक्टिंग अच्छी है, खाना अच्छा बनाती है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, या तू इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है, तो इसमें आगे क्यों नहीं सोचती। इस तरीके से कुछ ऐसा जिससे तुमको लगे कि अगेन हम तो कुछ हैं। क्योंकि सारा पूरा समाज तो तुमको नीचा दिखाने में लगा ही हुआ है, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, तू ऐसी है, तू वैसा है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे खानदान का होता है। तो तुम्हारे पूरे जीवन में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो तुमको बहुत गहराई से जानता हो, जो तुम्हारी कमियां निकाले, उसको ठीक करे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी किसी ना किसी अच्छाइयों पे तुम्हें वैलिडेट करे, तुम्हारी तारीफ करे कि यार तू इस चीज़ में अच्छी है। तो तुमको पता है जब वो बंदा या बंदी तुमसे मिलके घर जाएगा या जाएगी या फ़ोन काटेगा, वो इंसान के दिमाग में नहाते हुए, पॉटी करते हुए, खाना खाते हुए वो चीज़ चलती रहेगी कि यार उसने मेरी तारीफ़ करी, आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है। कोई जब तारीफ़ कर देता है तुम्हारे किसी काम की तो अच्छा लगता है ना। तुम्हारी किसी आदत की तारीफ़ कर देता है कि यार कुछ भी है इसमें, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वहीं से सोशल एंग्जाइटी ख़त्म होने की शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको अपने आप को अच्छा फील कराना है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे मैं अपनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो मेरे ये 2 दोस्त हो गए। पहली चीज़, मैंने कॉलेज में एक एटीट्यूड डेवलप करना स्टार्ट करा कि हम भी कुछ हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने किया। यहाँ से शुरुआत होती है सोशल एंग्जाइटी के ख़त्म होने की। मैंने अपने कॉलेज में एटीट्यूड डेवलप करना स्टार्ट करा। मेरे दोस्त हैं मेरे जीवन में, वो मेरी काम की तारीफ़ करते हैं, कभी कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अच्छा लगता है कि यार कोई तो है जो मुझे सच में जानता है, जो समझता है कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। और मैं तुम्हें एक इतनी दुख की बात बता रहा हूँ ना, ये बहुत दुख की बात है कि साला तुम्हारे दोस्तों को पता होगा कि तुम्हारे अंदर किस चीज़ की खूबियाँ और खामियाँ हैं, तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता होगा। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे माँ बापों को यही नहीं पता होता कि हमारे बच्चे के अंदर किस चीज़ का टैलेंट है। बच्चा बाहर अपनी ऐसी तैसी करवा रहा होता है। माँ बाप की दुनिया में, माँ बाप की दिमाग में बच्चे की एक अलग ही इमेज चल रही है। यूपीएससी, नौकरी, लाल बत्ती की गाड़ी, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चल रहा है माँ बाप के दिमाग में अलग ही। बच्चे के दिमाग में एक अलग ही आर्टिस्टिक है, पेंटिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्रांड्स, इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स और यहाँ पहुँचना है और स्टार्टअप करना है। बच्चे की अलग दुनिया है, माँ बाप की एक अलग दुनिया है। दोनों की दुनिया एकदम अलग है, दोनों की दुनिया एकदम अलग है। क्लैशेस तो होंगे ही होंगे। उस दोस्त को पता होता है साले को कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या खूबियाँ हैं, एक्टिंग का टैलेंट है, तुम्हारे अंदर पेंटिंग आती है, तुम्हारे अंदर तुम क्या क्या कर सकते हो। लेकिन हमारे माँ बाप को हमारे बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि बात ही नहीं होती। कम्युनिकेशन गैप है ना, बात ही नहीं होती है। कितने परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से बैठ करके ढंग से बात करते हैं? करते ही नहीं बात। बाप बेटे से ढंग से बात नहीं करता, माँ बेटे के बीच में कोई बात होती नहीं है, बेटी माँ के बीच में कुछ बातें होती नहीं है, होती है तो वो ऊपर ऊपर की होती है, उसमें भी थोड़ी बहस हो जाती है।
बात ही नहीं करते, कम्युनिकेशन है ही नहीं। इसीलिए बच्चा बाहर ढूंढता है, इसीलिए बच्चा बाहर जाके किसी को खोजता है, क्योंकि उसके घर के अंदर ही ऑलरेडी लोग हैं ही नहीं उससे बात करने वाले, उसके दिल को समझने वाले, सुनने वाले। अगली चीज़ जो मैंने स्टार्ट करी, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। ये मेरा अपना है, आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति को किताब पढ़ना चाहिए ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी ना किसी ऐसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट करिए जो आपको पसंद है करना। यू लाइक पेंटिंग, स्टार्ट पेंटिंग। यू लाइक डांसिंग, स्टार्ट डांस। यू लाइक सिंगिंग, स्टार्ट सिंगिंग। आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, आप गिटार सीखिए। कुछ भी ऐसा करना शुरू करिए जिससे आपको इस चीज़ की फीलिंग आए कि आई एम बिकमिंग गुड एट समथिंग। मुझे किताबें पढ़ना पसंद था तो मैंने किताबें पढ़नी स्टार्ट करी, बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी। मुझे अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना तो मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी। अब मुझे रिसेंटली अच्छा लग रहा है, फिल्म मेकिंग के अंदर मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। मेरा कुछ टाइम से मेरे को मन कर रहा है तो मैं वीडियोस देख रहा हूँ लगातार कि शूट कैसे करते हैं, कौन सा कैमरा यूज़ किया जाता है, कितने एंगल्स होते हैं, स्टोरी कैसे लिखी जाती है। ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे अब सीख रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम से मेरे अंदर इंटरेस्ट आया है कि मुझे फिल्म्स बनानी है। तो आपको धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना है जो आप जीवन में करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसमें आगे बढ़ते रहिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ने से होता क्या है, अगेन कह रहा हूँ, जानबूझ के, नॉट आउट ऑफ ईगो, बट हाँ, जब आप किताब पढ़ते हैं आपको नॉलेज आती है, आप 4 लोगों के सामने बैठते हैं, कुछ बात हो रही होती है, आप अपनी कुछ 4 बातें शेयर करते हैं, सामने वाले बंदे को लगता है यार आई लाइक हर, शी इज़ गुड, शी इज़ नॉलेजेबल, शी इज़ इंटेलिजेंट। ईगो में नहीं आना है कि हाँ देखा मैंने अपने नंबर बनाया, किताब पढ़ के मैंने ज्ञान शेयर किया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट जब आप थोड़े से वेल रेड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, आप 4 लोगों में बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपको एक वैलिडेशन मिलता है कि हाँ यार ये बंदा। और एक बात बताओ ना, काम के बंदों को ही तो वैलिडेशन मिलेगा ना, घटिया लोगों को वैलिडेशन मिलता है। काम के बंदे होंगे तभी तो तुम्हारी तारीफ हो रही है, वो चीज़ तुमको बहुत अच्छी लगेगी। अगला स्टेप सोशल एंग्जाइटी को ख़त्म करने का। जो भी तुमको एंग्शियस करता है, जिस चीज़ से तुमको एंग्जाइटी होती है, वो काम करना शुरू करो, वही काम करो। तुमको डर लगता है जाकर के पार्टीज में जाने का, जाओ, जो पार्टी है तैयार हो जाओ। शादी या फंक्शन है, जाओ, जानबूझ के अपने आप को उस सिचुएशन में डालो और देखो कि क्या हो जाएगा। साला कोई क्या उखाड़ लेगा, मेरा चाचा मेरा ताऊ क्या कमेंट मार लेंगे, मार ले भाई, आजा जा, मार ले, कमेंट मार, क्या बोलेगा, मेरे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती करेगा, कर चल कर। पिछले 10 सालों से 15 सालों से तो मेरी बेइज्जती हो ही रही है परिवार में, और हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। पार्टीज में जाओगे, जाओ, कौन पूछेगा तेरा एंट्रेंस एग्जाम, हाँ भाई नहीं हुआ एंट्रेंस एग्जाम, क्रैक कर लेंगे, कर रहे हैं, कुछ और कर लेंगे। मन नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे, सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, कुछ और काम स्टार्ट कर देंगे, ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। कुछ और करने का मन है, सीधा एक्सेप्ट करो अपने आप को। इसी के जस्ट अगला पॉइंट है, अब कनेक्टेड है दोनों। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालो जो चीज तुमको एंग्जाइटी दिलाती है, ऐसी सिचुएशन में जाओ और आंख खोल करके देखो कि क्या ही हो जाएगा। तुम्हें बाद में पता चलेगा कुछ नहीं होगा, सारा मन का खेल है। जाकर के एक्सेप्ट करो, जो हो एक्सेप्ट करो। हाँ मेरी नौकरी नहीं लगी, नहीं लगी, कोई बात नहीं। अब मैं तुमको एक बहुत भयंकर बात बता रहा हूं यहां से। जब तुम ये बात बोलते हो ना कि यार हाँ मेरी जॉब नहीं लगी, हाँ मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और अगर उसके अलावा भी तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी एक वो नहीं है कि यार ये नहीं तो हम ये कर लेंगे, मेरे अंदर चलो ये जो चीज़ है मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगी, तब जा करके तुमको कहीं ना कहीं बहुत झटका लगेगा। यही एक मेन सिचुएशन होती है जहाँ पे आदमी बहुत भयंकर तरीके से सोशल एंग्जाइटी से ग्रसित होता है, क्योंकि उसको कुछ तो आइडेंटिटी चाहिए अपनी। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं नौकरी नहीं कर पाई, पर फिर मैंने क्या किया, मैं कुछ तो बोलूंगी दुनिया को, मैं कुछ तो बताऊंगा अपने घर वालों को कि मैं क्या करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने बोला था, क्योंकि अगेन इस चीज को मैं कनेक्ट करूंगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना, भीख तो मांगोगे नहीं रोड पे, पेट पालने के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा, तो कुछ तो करोगे। इसीलिए मैंने बोला कुछ तो ऐसा करना स्टार्ट करो जो तुमको अच्छा लगता है। एटलीस्ट जब तुम जाओगे बाहर दुनिया में, समाज में, तो तुम्हारे अंदर एक चीज होगी कि हाँ यार कोई बात नहीं, जॉब नहीं लगी तो क्या हो गया, जेई क्रैक नहीं हुआ तो क्या हो गया, एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ तो क्या हो गया, मेरे को नई चीज़ है कुछ जो मेरे को पसंद आ रही है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, और मैं वो चीज़ कर रही हूँ। बात खत्म, बात खत्म, बोलना ही नहीं, ज़्यादा फालतू बात करनी नहीं। और मैंने अपनी वीडियो में फ्लैट फेस टेक्निक बताई थी। फ्लैट फेस टेक्निक का मतलब कोई कितना भी बोल रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं देना है। कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा है, डू नॉट रिएक्ट, फ्लैट फेस रखो अपना एकदम।
सुनते रहो बस, और वो ऊर्जा अंदर इकट्ठी करते रहो कि कोई बात नहीं बेटा, तेरा टाइम आएगा, बहुत जल्दी आएगा। चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, कोई बात नहीं, टाइम आएगा, सबका आता है, हमारा भी आएगा। सुनते रहो बस, चुपचाप रिएक्ट मत करो, उस ऊर्जा को इकट्ठा करो और उस ऊर्जा को चैनलाइज कर दो उस काम में जो तुम्हें करना है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ कंप्लीटली कि हाँ मैं ऐसी हूं, हाँ मैं कुछ चीज़ों में फेल हो गई, बट क्योंकि अब मेरे को कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊंगी अगर मैंने ढंग से साल 2 साल दिए और ढंग से दिए, टाइम वेस्ट नहीं करा, तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। तो ठीक है, हाँ नहीं हुआ मेरा एग्जाम करा क्योंकि मुझे ये करना है। कुछ तो तुम्हारे पास होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल योर सोशल एंग्जाइटी प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे मन को चाहिए, और अभी तुम साधु संत तो हो नहीं तो मैं तुम्हें कुछ और ही बोल देता, वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी तो तुम्हें पहले सोशल एंग्जाइटी से निकलना पड़ेगा बाहर। उसके लिए यू नीड टू हैंग अपॉन समथिंग जो तुमको अच्छा फील कराता है। नाउ वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे ये पूरी वीडियो टिकी हुई है, ध्यान से सुनना, बहुत भयंकर चीज़ है। सोशल एंग्जाइटी का रीज़न ये नहीं है कि लोग, समाज, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोशल एंग्जाइटी का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। कभी भी ध्यान से जब तुम प्रैक्टिकली ढंग से लॉजिक लगा के देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, ये तो मेरे मन में आता ही नहीं है। एक्चुअली तुम खुद ही अपने मन में अपनी कमियों को बार बार सोच करके परेशान होते हो, और फिर तुमको लगता है कि अब मैं इन कमियों को लेकर के दुनिया में जाऊंगी तो फिर मैं कैसे हैंडल करूंगी, कैसे फेस करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कमियां, क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। समझ रहे हो बात को। सोशल एंग्जाइटी का रीजन ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, घंटा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता है किसी से फर्क? एक बात बताओ, नहीं ना, तो फिर लोगों को भी तुमसे क्यों पड़ेगा? इतना टाइम नहीं है किसी के पास, सब अपने अपने जीवन में बिजी हैं। सोशल एंग्जाइटी सोसाइटी से नहीं आती है। सोशल एंग्जाइटी तुम्हारे खुद का बनाया हुआ ही अपना खुद का कॉन्सेप्ट है अपने बारे में। अपने बारे में तुम अपनी खुद की राय बदल लो, दुनिया तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल लेगी। ये बात याद रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो तुम मत भूलना, सभी लोग सोशल एंग्जाइटी से ग्रसित हैं, तुम अकेले नहीं हो। सब लोग हैं, ऑलमोस्ट सब लोग। कॉलेज में ऑलमोस्ट हर लड़का लड़की सोशली एंग्शियस है, सबको चिंता होती है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। स्कूल, कॉलेज, कहीं भी उठा के देख लो, हर कोई सोशल एंग्जाइटी से ग्रसित है। तुम अकेले नहीं हो, चिंता मत करो। बट तुम्हें यहां से बाहर निकलना है, क्योंकि ये चीज़ तुमको बहुत जगह नुकसान देगी। बिजनेस मीटिंग्स हैं, कहीं पार्टिसिपेट करना है, कहीं जाके कुछ बोलना है, स्पीच देनी है, 4 लोगों से आकर के बात करनी है, डील करना है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आगे करनी है ना जीवन में। हमको यहीं थोड़ी ना अटके रहेंगे 4 दीवारी में बैठे हुए कमरे के अंदर बिस्तर पे। इसके लिए यू हैव टू गो आउट। मैकडोनल्ड्स में गए हैं, बर्गर देते और ऑर्डर देते समय बर्गर का, पिज्ज़ा का थोड़े से वो हो जाते हैं कि यार कोई मेरे बारे में, मैंने ऑर्डर ठीक दिया ना, इंग्लिश तो ठीक बोली है ना मैंने, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। ऑर्डर देने में घबरा रहे हैं, 4 लोगों से बाहर बात करने में घबरा रहे हैं। जाइए, जिस भी इंसान को जिस भी लेवल पे प्रॉब्लम है, जहां से भी उसको डर लगता है, जो भी काम करने से, आप वो करिए। आपको लगता है यार मुझे ऑर्डर देने में घबराहट होती है, आप जाइए, जाकर के ऑर्डर दीजिए। ये मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जाओ, भूख नहीं लग रही है, मन नहीं है, मूड नहीं है, प्लान नहीं है, जाओ पास में डोमिनोज, पिज्ज़ा, मैकडोनल्ड, कहीं भी किसी अच्छे मॉल में, किसी अच्छी जगह पे चले जाओ, खड़े होकर स्टाइल से ऑर्डर दो। और कोई दोस्त वोस्त नहीं, कुछ नहीं, अकेले चले जाओ। महीने में 1-2 बार चले जाया करो, धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट हो जाएगी। तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई कमी थोड़ी ना है, ये तो मेरे खुद का मन का डर था, निकल गया। वो डर होता है, वो तुम्हारा मन ही तुमको रोक रहा है और कुछ नहीं है। वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।